अवनी एक ऐसी लड़की जो काले जादू के चक्कर में पड़कर अपने जीवन का सब कुछ गवा बैठी। अवनी जिसका पति एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन फिर भी वह घर का खर्चा ठीक से नहीं उठा पा रहा था। जब अवनी उससे सवाल जवाब करती तो वह हाथ भी उठाने लगा था। इस सब से तंग आकर अवनी ने सोचा कि मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि किस तरह गरीबी से लड़कर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक अच्छे घर में करवाई। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक विपिन को यह क्या हो गया कि वह इतना ज्यादा शराब पीने लगे और इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी वह ठीक से हमारे घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब तो हद जब हो गई। जब विपिन ने मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोने से परहेज कर लिया, तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अवनी ने देखा उसकी एक पड़ोसन उससे मिलने आई है। अवनी ने उनको बैठने को कहा और उनके लिए पानी लेकर आई। पड़ोसन ने अवनी से उसका हालचाल पूछा और कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ ना बताओ तब भी मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी के बारे में बता सकती हूँ। अवनी यह सुनकर हैरान हो गई और उसने पूछ ही लिया कि आप बताइए मुझे कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। पड़ोसन बोली, अवनी तुम्हारा पति तुमसे अलग बिस्तर पर सोता है, घर में खर्चा नहीं देता, मारता पीटता है तुमको। यह सभी बातें सुनकर अवनी दंग रह गई, क्योंकि यह सब तो अवनी ने कभी किसी को बताया ही नहीं था। फिर इनको कैसे पता चला? अवनी यह सब सोच ही रही थी कि पड़ोसन फिर बोली, अवनी तुमने 2000 रुपए अलमारी में अपने कपड़ों में छुपा कर रखे हैं अपने पति से। अवनी ने पूछा, आप यह सब कैसे जान पाई? क्योंकि मैंने तो यह बातें कभी किसी को नहीं बताई। जरूर आपके पास कोई अद्भुत शक्ति है। पड़ोसन बोली, क्या तुम्हें भी चाहिए ऐसी शक्ति, धन दौलत और पति का सुख? तो अवनी झट से बोली, हाँ बताइए मुझे, मैं भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहती हूँ। फिर पड़ोसन बोली, सोच लो, तुम्हें सभी सुख मिलेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। कर्ण पिशाच को अवनी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ भर दी और अगली रात को पड़ोसन ने जैसा जैसा कहा उसने वैसा ही किया। फिर दूसरी रात को पड़ोसन उसको लेकर एक तांत्रिक के पास पहुँच गई। तांत्रिक ने भी अवनी को आगाह किया और कहा, तुम भूल कर रही हो बेटी। लेकिन अवनी तो अब किसी की नहीं मानने वाली थी। बाबा तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी। उसने कहा, बाबा अब तुम क्रिया शुरू करो, मैं तैयार हूँ। बाबा ने कहा, यह पीपल के पेड़ के 381 पत्ते हैं, तुम्हें इन पर कर्ण पिशाच का मंत्र लिखना होगा शमशान में अकेले जाकर, और जब तुम ऐसा करोगी तब कुछ आत्माएं तुम्हें परेशान करेंगी, तो तुम्हें उनसे डरना नहीं है। यदि तुमने यह कार्य डरकर अधूरा छोड़ दिया तो वह तुम्हें मार देंगी। अवनी इस सब के लिए आसानी से तैयार हो गई। अगली रात वह शमशान में पहुंच गई और जैसा तांत्रिक ने कहा था वैसा ही करने लगी। कुछ ही देर में उसे अपने आसपास आत्माओं का आभास होने लगा, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था और इसी तरह वह 21 रातों तक यह काम करती रही। और आखिरी रात को जब वह अपना काम पूरा कर चुकी तो उसके सामने एक नौजवान सुंदर लड़का प्रकट हो गया और अवनी ने बोला, आप कौन हो? वह अवनी से बोला, मैं तुम्हारी साधना से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा तुम्हारे कान में बोलकर, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं और बदले में तुम्हें भी मेरे साथ हर रात बितानी होगी। मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और मर्द के करीब नहीं जाने दूंगा। हर रात 1 से 3 बजे तक का समय होगा जिसमें मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा और कोई मुझे देख नहीं पाएगा। अवनी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। अब वह अपने घर चली आई। उसका पति विपिन नशे की हालत में बेड पर पड़ा था। वह चुपचाप जाकर उसकी बगल में सो गई। अगले दिन शाम ढलते ही करण पिशाच उसको नजर आने लगा था। अवनी ने कहा, मुझे बताओ मेरा पति कहाँ है? तब उसने कान में बोला, तुम्हारा पति अपनी बॉस दिशा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। यह सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम दिशा को बर्बाद कर दो और उसकी सारी धन दौलत मेरी हो जाए, ऐसा काम करो। करण पिशाच यह सुनकर वहाँ से गायब हो गया। अब रात के 12 बज चुके थे। दिशा ने रेड कलर की बहुत ही सुंदर नाइटी को पहन लिया, जिसे पहनकर वह अपने आप को आईने में निहारने लगी। तभी करण पिशाच उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसने विपिन का रूप ले रखा था। दिशा बोली, अरे
तुमने तो मुझे चौंका ही दिया और उसके गले लग गई। तभी करण पिशाच अपने असली रूप में आ गया और दिशा को जान से मार दिया। उधर अवनी यह सोच रही थी, क्या जो मैंने कहा है वह करण पिशाच कर पाएगा? तभी घड़ी में 1 बज गया और करण पिशाच उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, अवनी, अपनी अलमारी खोल कर देखो। अवनी ने अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसकी अलमारी रुपयों और सोने चांदी के गहनों से भरी हुई थी और वह खुशी से पागल हो उठी और करण पिशाच के गले लग गई। थोड़ी देर बाद करण पिशाच उसे लेकर पेड़ पर गिर गया और उसके साथ रात बिताई। जब अवनी की सुबह आंख खुली तो करण पिशाच वहां से गायब था। उसके पति विपिन का कोई अता पता नहीं था। अब अवनी तो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके पास अब ढेरों रुपए थे। वह जो चाहती है वह खरीद कर ले आती है। उसे विपिन का जरा भी ख्याल नहीं आता था क्योंकि उसकी सारी जरूरतें करण पिशाच से पूरी हो रही थी। तभी विपिन कई दिनों बाद घर आया तो वह घर को देखकर हैरान रह गया। घर में इतनी महंगी महंगी चीजें और सजावट देखकर वह हैरान हो गया। उसने पूछा, अवनी, ये सब कैसे हुआ? अवनी बोली, मैंने पड़ोसन से उधार लिया है जिसे मैं धीरे धीरे चुका दूंगी क्योंकि मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया है। तभी विपिन अवनी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, अवनी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया। मैं मजबूर था। मेरे बॉस कभी बाप नहीं बन सकते, इसलिए उनकी पत्नी दिशा ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और मेरी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। इसलिए मैं इतना बदल गया था। लेकिन अब मुझे किसी का डर नहीं है क्योंकि 2 दिन पहले वह भगवान के पास जा चुकी है। इसलिए मैं तुमसे फिर से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा सच्चा प्यार तुम हो और हमेशा रहोगी। अवनी विपिन की बातों से पिघल गई और उसको माफ कर दिया। अब विपिन अवनी को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और तभी करण पिशाच वहाँ आ जाता है और जिस हालत में वह अवनी को विपिन के साथ देखता है वह तुरंत ही विपिन को बेड से उठाकर दीवार पर पटक पटक कर मारने लगता है। अवनी बोलती रही कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी विपिन के करीब नहीं जाऊंगी, उसकी जान बख्श दो। लेकिन इतना कहने का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विपिन को जान से मार दिया और फिर अवनी को। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियों को आप आसानी से सुन सकें।